बेशक कल्चरल प्रोग्राम से शहर जिंदा रहता है। जिन बच्चों के माता पिता अपने संतानों को क्लब या महंगे होटलों में नहीं ले जा पाते, उनके लिए ये जगह बेहतरीन है। बच्चे भी अक्सर अपने माँ या पापा से पूछते हैं, क्या हम न्यू ईयर पर मौज मस्ती नहीं कर सकते? ऐसे बच्चों और उनके गार्जियन को बहुत सुंदर सा मंच देने का काम बेखूबी प्रतुल शाहदेव कर रहे हैं। यह कहना है रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ का। मौका था राजधानी के राजभवन के पास स्थित मछली घर में शुरू हुए न्यू ईयर कार्निवल का। यह अगले 6 रोज तक चलेगा। सांसद सेठ ने कहा कि कार्यक्रम के आखिरी दिन जीत हासिल करने वाले बच्चों को सांसद की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो भी होंगे, ताकि बच्चे इसे अपने दोस्तों या उसे फ्रेमिंग करवा दीवारों पर टांग सके। उनके मन में यह बोध हो कि उन्होंने एक प्रतियोगिता में ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। वहीं मछली घर के मालिक प्रतुल शाहदेव आज बातों ही बातों में गजब की रोचक बातें बता गए। उन्होंने कहा कि एक रोज बारिश में छुपने के इरादे से वे यहाँ पनाह लिए। सरकारी जमीन को देख सोचा यहाँ कुछ बेहतर किया जा सकता है। किस्मत कब किसकी बदल जाए और कहाँ ले जाए, ये कोई नहीं बता सकता। प्रतुल शाहदेव ने अपनी माँ के त्याग और बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें माँ का पूरा साथ मिला। उनकी दुआ और आशीर्वाद का ही यह प्रतिफल है। माँ की रहमत सदा उन पर बरसती रहती है। प्रतुल ने कहा कि क्या छोटा क्या बड़ा, हर किसी के लिए अगले 6 रोज तक मछली घर में खूब मस्ती होगी। सुने क्या बोले सांसद संजय सेठ और प्रतुल शाहदेव। जो न्यू ईयर कार्निवल का शुभारंभ हो रहा है और 6 दिनों तक न्यू ईयर की मस्ती। और सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई प्रतुल शाहदेव जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि लगातार ये 19वां वर्ष कि न्यू ईयर में जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो महंगे होटल नहीं जा सकती, क्लब नहीं जा सकती, उनके बच्चों के लिए उनके बच्चे मायूस नहीं हो कि हमारे भी फ्रेंड्स क्लब जा रहे हैं, महंगे होटल जा रहे हैं, हम पापा कहीं नहीं जा रहे, मम्मा हम कहीं नहीं जा रहे। तो उनके लिए मस्ती के लिए और ये कार्निवाल प्रतुल शाहदेव जी की ओर से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम है और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और अभी 2 ग्रुप डांस हुए तो मैं प्रतुल जी से कहूंगा कि जब कार्निवल खत्म होगा 22 तारीख को, तो रोजाना आप जो भी इस कल्चरल प्रोग्राम में कोई फैंसी नहीं, कल्चरल प्रोग्राम में जो भी टीम आएगी उसको 22 तारीख को सांस्कृतिक प्रशस्ति पत्र देंगे हम आपको, उन सभी बच्चों को। आप रोजाना आप मेरे को भेज देना कि ये टीम आई, ये इतने बच्चे थे। तो लास्ट डे जब 2 जनवरी 24 को होगा, तो उस दिन आप सब बच्चों को बुला के, सारे पेरेंट्स को बुलाकर क्योंकि ये सब करने से शहर जिंदा रहता है। शहर में कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। पूरे इतना बड़ा शहर है, राजधानी है। आप दूसरे शहर जाओ तो 50 जगह ऐसे मिलेंगे आपको अलग अलग, लेकिन रांची शहर में प्रतुल जी ने 19 साल पहले ये सोच डेवलप की और तभी ये 19 साल से ये चल रहा है कार्निवल। और 6 दिन का हम तो देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और पेरेंट्स में उत्साह, बच्चों में बहुत उत्साह होता है। हम प्रतुल शाहदेव जी के इस काम के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि ऐसे वो बढ़े। और 22 जैन को आप मेरे यहाँ से प्रशस्ति पत्र लाकर उन बच्चों को देंगे। तुमको लगेगा कि नहीं, हम केवल कार्निवल में नहीं गए थे, हमने तो प्राइज भी जीता, हमको सर्टिफिकेट भी मिला और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ उस सर्टिफिकेट में। तो वो बेचारे बच्चे संभाल के अपने घर में रखेंगे, स्कूल में दिखाएंगे, देखो हम न्यू ईयर के कार्निवल में गए थे, मोदी जी का सर्टिफिकेट मिला है। तो लाइफ टाइम उनको देखने को मिलेगा। कार्निवल का 19वां संस्करण है और मैं बस संक्षेप में आपको एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ कि आपको अपनी नजरें खोल कर रखनी चाहिए। कब जिंदगी किस तरफ करवट ले किसी को पता नहीं। मछली घर को जब मैंने लिया था तो ये सरकार के नियंत्रण में थी, बहुत जर्जर स्थिति में थी। एक दिन मैं बारिश से बचने के लिए इस रास्ते में जब जा रहा था तो मैं मछली घर में पनाह लेने पहुंच गया और मुझे लगा कि शायद इसे एक अच्छी जगह के रूप में तब्दील किया जा सकता है। मैंने प्रस्ताव सरकार को दिया और सरकार ने इसे माना
तो अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती और मैं यहाँ नहीं आता और मैं ये नहीं सोचता तो शायद आज हम और आप आमने सामने नहीं होते। सो ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, कब किस्मत किस तरफ आपको ले जाए कभी किसी को पता नहीं होता। और हमारा ये कार्निवल का कारवां इसी तरीके से लगातार चलता रहा है। मेरी माँ आज हमारे बीच नहीं है, मेरे पिता हमारे बीच नहीं है, पर उन दोनों का योगदान बहुत रहा इस जगह में। मुझे याद है कि शुरुआत के 3 महीने में जब मैं निराश हो गया था, जब ये उतना चल नहीं पा रहा था, तो मेरी माँ एक गृहिणी थी। वो घर का काम निपटा कर रिक्शे से वो पूरे कैंटीन का सामान समोसा वमोसा बना कर लाती थी, छानती थी, मेरा हेल्प करती थी, मेरा हिम्मत बढ़ाती थी। माँ तुम कहीं भी हो, आज ये जगह अगर हम चला पा रहे हैं तो तुम्हारी आशीर्वाद के कारण। मुझे लगता है माता पिता का आप लोगों को भी हमेशा स्नेह और आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहते हैं तब इसकी आपको ये जागृति होती है कि आपने क्या खोया। बहरहाल अगले 6 दिनों तक सभी वर्गों के लिए धूम धड़ाका रहेगा, मस्ती उमंग का उत्सव रहेगा। सभी ग्रुप सभी बच्चों के लिए कंपटीशन रहेगा, फैंसी ड्रेस से लेकर जो किड्स फैशन शो है वो होगा, बच्चों के लिए आउटफिट कॉम्पिटिशन होगा, बड़ों के लिए फैशन शोज होगा, बड़ों के लिए लेडीज के लिए विशेष इंतजाम है। कम समय में मेकअप करना मुझे लगता है ये मुश्किल काम है, लेकिन लेडीज कर लेंगी। बेस्ट पायल, बेस्ट झुमका, यानी पूरे तरीके से लाइव बैंड, ऑर्केस्ट्रा, मिस केसरिया, मिस्टर केसरिया, मिस ग्रीन गर्ल, सबका चुनाव होगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि उस ग्रुप को हम मनोरंजन दे सके 9 वर्ष पर, जो क्लब नहीं जा पाता है, जो कम खर्च में अपना मनोरंजन कर पाता है। मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, उनके लिए अगले 6 दिनों तक 28 से 2 तक पूरे फुल नॉन स्टॉप मस्ती का इंतजाम रहेगा। कोहराम लाइव के लिए रांची से विनोद कुमार की रिपोर्ट।